और कहते हैं कि पूरे 1:30 सील ब्रेक करके तो इसको बैक करके लगाना है। डोर नंबर मुझे दिया था 94, ओके, मगर 94 डोर जो है ना ये है। ये लाइनअप जो है ये कोई बॉर्डर की नहीं है। ये मैं फ्लोरिडा में एंटर हुआ हूँ और फ्लोरिडा में एंटर होने के बाद ना ये एग्रीकल्चर वाले हैं, जहाँ पे अंदर जाना ट्रकों का ज़रूरी होता है और इनको बताना होता है कि आपके पास क्या लोड है। देखते हैं ये क्या कहते हैं। मेरे पास फ्रोज़न है तो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे से पूछेंगे ज़्यादा कि क्या है तुम्हारे पास, विंडो से कहेंगे मुझे ओके है जाओ, मगर अंदर जाते हैं और जाके पता चलता है कि क्या कहते हैं। पहले भी बड़ी दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा हुआ हूँ। तो जब भी आप कैलिफोर्निया में एंटर होगे या जब भी आप फ्लोरिडा के अंदर होगे तो आपको यहाँ गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ और मैं जो है ना पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। इनको चाहिए उठे और जाएं, सोए पड़े हैं ये। मेरा दिल कर रहा है हॉर्न भी आके उठाऊँ इन्हें कि उठो भाई जाओ, बड़ी देर हो गई है, अब सुबह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम जैसे कि आपको पता ही है कि मैं केंटकी के अंदर हूँ। ये गैस स्टेशन है जहाँ पे मैं रुका था। शावर मैंने ले लिया है, सुबह के 10:30 हो गए हैं, 11 बजे मेरी बुक आनी है। खूबसूरत जगह है। वो डॉगी देखो, वो देखो मेरे पे भौंक रहा बदतमीज। वो मैंने रात को ट्रक खड़ा किया था अपना, वो सामने देख रहे हैं। वो खूबसूरत जगह देखिए कितनी है। इस साइड पे सारा जंगल ही जंगल है। वो रोड भी एक नीचे को जा रही है। इस गैस स्टेशन पे भी मैं पहले रुका हुआ हूँ, मुझे पता है। ये इनका वर्कशॉप आ गया, वेले ही हैं वर्कशॉप वाले भी, एक भी ट्रक नहीं है। छोटा सा गैस स्टेशन है, इतना बड़ा नहीं है, पर यह है कि 80 पार्किंग स्पॉट्स हैं यहाँ पे। देखने में ये देख लो यही लग रहा है कि बस यही है, मगर ये 80 हैं, 80 पार्किंग है। 80 पार्किंग का मतलब काफ़ी बड़ा है, मगर जहाँ पे 120-25 पार्किंग होती है ना वो सही रहता है। ये लव वालों की गाड़ी होती है, ये रोड सर्विस के लिए इन्होंने ये रखी होती है। वो देखें आयल की प्राइजेज़ वो ऊपर बता रहे हैं कितने का चेंज करते हैं, अभी आएगी। ये देखिए एक भी ट्रक नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे। डीजल टेक्नीशियन उनको चाहिए, हायर कर रहे हैं वो। ये इनकी टायरों वाली शॉप है, वो मैकेनिक की है। वो देखिए मैंने उल्टा ही अपना ट्रक खड़ा कर दिया था। चलते हैं और यहाँ से ना थोड़े से ड्रोन का एक्सपीरियंस लेते हैं, वो उड़ा के देखते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उड़ गया था। तो चलते हैं अपना ड्रोन निकालते हैं, उसको उड़ा के देखते हैं कि वो कैसे शॉट लेता है। उड़ाते हैं इसको।
एवरीथिंग ओके हो गई है, हर चीज़ मैंने ट्रक की चेक कर ली है और अब निकलने का टाइम हो गया, बस रिवर्स ही निकालना है। रिवर्स ही निकालना है, बस सीधे निकल जाएगा रिवर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट रोकना है, थोड़ा सा ही कूड़ा है मेरे पास, वो फेंक के आना, मैं बिल्कुल भी नहीं रखता। सुबह सुबह मैं सारा अपना ट्रक अच्छी तरह साफ़ करता हूँ, तो जिसकी वजह से जो है ना, मैं बल्कि रात को मैंने फेंका था, 1-2 बोतलें ही थी बीच में, इसमें एम्प्टी बॉटल थी, होती वाटर पानी की, मैं कहा फेंको यार, हो गई। इसकी लाइट बंद करते हैं, इशारा चलाओ और फिर बैक करना है। कोई अंधेवा निकाल रहा होता है, फिर क्या करोगे। आज तो मुझे लगता है पार्किंग भी मुश्किल मिलनी है, इसलिए कि मेरी बुक बंद हो जानी है रात को 11 बजे, तो पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होनी है। रात को मैंने शीशे साफ़ कर लिए थे, मैंने कहा भाई सुबह सुबह मैंने कोई नहीं करने शीशे साफ़, कि मैं सुबह शीशे साफ़ करूँ, नहा धो के फिर हाथ गंदे होंगे मेरे, तो तार को उधर करो। और यहाँ से मैं यू टर्न मार लूँगा, जैसे कि यहाँ से मैं यू टर्न मारता हूँ, इसकी वजह पता है क्या है, लग जाएगा ना, लग जाएगा बहुत जगह। ये लग गया, ज़्यादा आपको पता है इसको मोड़ना नहीं होता, हमने जैक नाइफ लग जाता है, इसकी तारें तूड़े टूट जाती हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको पूरा देख के ही मोड़ना होता है। ज़रा सी गलती जो है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, अगर ये आपस में जुड़ जाए ना मोड़ते हुए यू टर्न, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। यहाँ से भी आ सकता था, मैं समझा शायद मुझे टनल से आना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ठहरो मैं यहाँ पे 2 मिनट रोकता हूँ। मैंने ना अपनी उसके अंदर दालचीनी नहीं डाली यार, कॉफ़ी के अंदर, उससे ज़रा फ्लेवर स्ट्रांग हो जाता है, वो डालता हूँ, भूल गया था मैं, फिर मुझे बीच में रुकना पड़ेगा या मुझे कॉफ़ी का मज़ा नहीं आएगा फिर, इससे कि मुझे आदत पड़ गई है उसकी दालचीनी की। ओए टूट क्यों नहीं रही है, चलो इतनी सी बात थी, सारी चीज़ें मेरी सेट हो गई है ना, मेरे पास कोई वो नहीं है नखरा करने का कि मैं नखरे करूँ। अब नखरे नुखरे कोई नहीं होना है, ड्राइव ही करनी पड़नी है, हर चीज़ मेरी सेट है। ट्रक भी मैंने चमकाया अपना सारा अंदर से। निकलना कहाँ पे है, अब ये केंटकी में हूँ ना मैं, तो अब हिलें शुरू हो गई हैं। यहाँ से मैंने सीन दिखाना था डाउन के, मेरी बैटरी डाउन हो गई, और बैटरी जो थी ना वो मेरे पास 2 पड़ी हुई है और चार्ज हुई भी, वो मगर आगे देखेंगे हम, आगे बड़ी सीनरियाँ मिलनी है फ्लोरिडा के अंदर, मज़ा आ जाएगा। वह ट्रक वाला रुक ही नहीं रहा था, बदतमीज़। इससे सस्ता फ्यूल नहीं मुझे मिलने लगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये जो आज मैंने डलवाया था कल, मगर वो भी 800 का डल गया था यार, बड़ा फ्यूल डल गया, मैं तो हैरान हूँ। ये 2000 किलोमीटर चला था मेरा ये ट्रक, और अभी काफ़ी फ्यूल था, मगर फिर भी 140 गैलन डल गया उसमें, और वो बता रहा था कि 1600 किलोमीटर चलेगा अभी। मेरा ख्याल था कि 100 गैलन डलेगा या 110 गैलन डलेगा बस, मगर वो 30 गैलन एक्स्ट्रा और डला है। चलो कोई नहीं, अब जो है ना मुझे ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए, इससे कि मेरे पास जो है ना वॉलमार्ट की डिलीवरी है, और ये कल 2 बजे दोपहर की है। मुझे जो है ना यहाँ से जब मैं जाऊँगा ना कनेक्टिकट से, तो वहाँ पे मुझे डर है कि मुझे ना ट्रैफिक ना मिले। उसकी वजह यह है कि अटलांटा से जब मैंने गुजरना है ना, वहाँ पे ट्रैफिक होती है। अगर तो मैं वहाँ से निकल गया आगे, मुझे फिर कहीं ट्रैफिक नहीं मिलनी। ये देखो बेचारी की ना आंटी की गाड़ी ख़राब हो गई है, आंटी ही लग रही है मुझे। अंकल है, अंकल अंकल, ये तो बाल उसने लंबे रखे हुए होते हैं तो पता नहीं चलता आंटी हैं कि अंकल।
मगर ये है कि वो भाई सर्विस यहाँ पे कोई नहीं रुकता, किसी की गाड़ी गुड़ी ख़राब हो जाए ना सर्विस कॉल करो भाई, किसी के पास टाइम थोड़ी है कि वो रुक के तुम्हारी हेल्प करेगा। तो आसान हल है, सर्विस कॉल करो। पैसे तो लगेंगे मगर इसमें और कोई चॉइस भी तो नहीं ना है। मौसम बड़ा अच्छा है, गर्मी 30 पे गया हुआ टेम्परेचर। मगर ये जिस इलाकों में मैं जा रहा हूँ ये विंटर के अंदर भी जो है गर्म ही होते हैं। फ्लोरिडा ये यहाँ पे 12 महीने गर्मी रहती है, ये नहीं ठंडे होते। कॉफ़ी जो है ना वो भी मुझे मेरे मतलब की मिल गई है। तो पूरी कोशिश करूँगा कि आज 1100 किलोमीटर मैंने चलाना है कम से कम भी। 1410 पे शुरू किया, देखते हैं रुकता कितने हैं। 300 रह गया ना तो इसका मतलब है हमारा सही हो जाएगा। मगर वहाँ पे हमें कोई गैस स्टेशन भी मिलना चाहिए लव का, कि जहाँ पे हम रोकें, इससे कि सुबह शावर लेना होता है, कॉफ़ी वगैरह शावर, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और जब ब्रेक लेंगे ना वहाँ पे जाके देखेंगे कि भाई हमने रुकना कहाँ पे, आगे स्लीप कहाँ पे लेनी है हमने। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से बस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं और रात को ना कल 7:30 बजे ऑलमोस्ट मेरी ना जो 8 घंटे वाली ब्रेक है ना वो ड्यू थी, पर मैं यहाँ पे ट्रक गैस स्टेशन पे आया हूँ, ये देखें। और यहाँ पे ना मुझे पार्किंग मिल गई, तो मैंने ब्रेक लेने की बजाय क्या किया, स्लीप ले ली थी। इससे कि मुझे पता था कि ना 3 घंटे मेरे पास पड़े हुए थे और मुझे पता था कि ना मैंने 3 घंटे के बाद स्लीप लेनी है और मुझे जगह नहीं मिलनी कहीं पार्किंग की ना, तो मैंने स्लीप ले ली। अब मेरे पास सिर्फ 600 किलोमीटर्स हैं और मेरी 2 बजे की डिलीवरी है। मैं यहाँ से 6 बजे भी निकलता हूँ ना तो वहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे मैक्सिमम पहुँच जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। तो मैंने फिर डिसाइड किया सो जाओ, इसलिए कि जो मैंने मेरी पिकअप है वो मेरा आज नहीं है, वो कल है। तो मुझे कोई जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने डिलीवरी करने के बाद भी स्लीप ही लेनी है। वो मैंने ट्रक खड़ा किया बिल्कुल एंड में। और मज़े की बात तो ट्रक की जो पार्किंग थी ना वो जब मैं आया था जब भी फुल ही थी, तो मुझे ना गलत मलती पार्किंग मिली थी, मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा यार सो जाते हैं इधर ही, जल्दी जाके करना गया। मैंने कहा सुबह फ्रेश उठेंगे 600 किलोमीटर पता भी नहीं चलेगा। वो एंड में मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, चलते हैं और वहाँ पे जाके ना ट्रक बैठते हैं। ट्रक के अंदर मैं आ गया हूँ और ना कल पता क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे ट्रक पार्क किया तो मैं लॉक करके गया हूँ वॉशरूम। जब मैं वॉशरूम से वापस आया हूँ मैं इसे अनलॉक करूँ, अनलॉक ना हो रिमोट से ना ये, तो ना मैं परेशान हो गया। मेरा ये वाला जो डोर है ड्राइविंग साइड वाला ये खुले ही ना, तो बड़ी मैंने कोशिश की पर नहीं खुल रहा था वो। तो मैंने ना फिर दूसरे इस वाले डोर से आया हूँ तो ये अनलॉक हो गया था। तो अब मैं दिखाता हूँ ये ना मेरे ट्रक ने क्या हरकतें शुरू की हैं, ये आप देख रहे हो, ये इसका लॉक है, ठीक है। इसको ये मैं अनलॉक कर रहा हूँ, ये अनलॉक नहीं हो रहा है, ये देखें। अब मैं इसको यूँ खोलूँगा ना खुल जाता है ये, खुलने के बाद अब ये अनलॉक है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ लॉक, जैसे बाहर जाके मैं लॉक करता हूँ ना इसको रिमोट से, ये हो गया लॉक, ठीक है। अब ये हो गया लॉक। अब इसको मैं रिमोट से अगर खोलता हूँ, ये देखें, चलो इससे खोल के देख लेते हैं, एक ही बात है। ये देखें ये कर रहा है, ये अनलॉक नहीं हो रहा है यहाँ से। तो जब मैं बाहर जाके इसको लॉक करूँगा ना तो ये लॉक तो हो जाएगा पर अनलॉक नहीं होगा। तो इसने जो है ना वो अड़ियाँ करना शुरू कर दी हैं। पिछली दफ़ा इसका हैंडल ख़राब हो गया, उससे पिछली दफ़ा इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है, अब जाके इसके लॉक को इशू हो गया। अब हम पहले चलते हैं वॉलमार्ट, अपनी डिलीवरी करते हैं, ये इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। और फिर जिस तरह हमने अपनी स्क्रीन सही की थी ना, मतलब कि वो करके की थी हमने, रीसेट करके, वो मुझे पता है किस तरह करनी है। तो वो करके देखते हैं, शायद इसको रीसेट की इशू ना हो रहा हो या क्या प्रॉब्लम है, कुछ कह नहीं सकते, मगर रीसेट करके देखते हैं। तो चलते हैं पहले वॉलमार्ट, 600 किलोमीटर है, वहाँ पे डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए हमारी, तो वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या करना है इसका। हर चीज़ ओके हो गई है, सिर्फ क्या करना है मैंने कि जो ट्रक बाहर निकालना है ना वो थोड़ा मुझे औखा लग रहा है। उसकी वजह पता है क्या है, मुझे या तो यूँ करके मोड़ना पड़ेगा, इससे कि यहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं राइट साइड पे, निकलना मैंने और लेफ़्ट साइड पे, और निकलना मैंने लेफ़्ट साइड से है। तो क्या किया जाए, यूँ करके मोड़े ट्रक को, पहले उस ट्रक को निकलने दो, वहाँ से वो ट्रक आ रहा है, फिर मेरा यूँ मुड़ जाएगा। मेरा यूँ मुड़ना नहीं ना है ट्रक, मुझे प्रॉब्लम इशू ये है, मुझे इधर लेफ़्ट मोड़ना पड़ेगा ट्रक, या मैं सोचूँ वो सीधा ले जाऊँ और फिर तो बैक करके फिर यूँ निकल जाए, शायद, मेरा पक्का नहीं पता।
अच्छा उसने लगाना है, यूं ही मोड़ता हूँ भाई मैं, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुड़ जाए यूं। साथ वाला ट्रक बड़ा नेड़े खड़ा, आगे से फिर यू टर्न मार के लाऊंगा मैं, इसलिए कि ये वाला ट्रक अब आगे खड़ा हो गया ना, इसने मेरी पार्किंग में लगाना है, तो वो मेरा ट्रक खड़ा हो गया। ये गाड़ियाँ क्यों आई हुई हैं इतनी? पागल लोग किधर खड़े हैं बीच में। अब मुझे यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। देखते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रक रात को खड़ा हुआ था गलत मलत, वो भी निकल गया। या फिर मैं पता क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से यूँ बाहर निकल जाता हूँ, उल्टा घुसा देता हूँ मैं ट्रक। ओहो, ये लो, यूँ घुसाते हैं ट्रक उल्टा। ओए बदतमीज, मेरे मगर ही आई जा रहा है वो भी स्टूपिड। ये देखो यहाँ से निकल जाएंगे ना हम, वो यूं जो जतन मारना है तो ये मार लो, निकल जाए, पता चले उनकी पंप ही साथ ले गए हम। इसका क्या करना है बदतमीज का, ये अड़िया करता है ट्रक, इसका लॉकअप ख़राब हो गया, यहाँ से बाहर निकलना था, हमने वहाँ से भी घूम के यहीं पे आना था। और यहाँ पे रोकते हैं यार, फिर मैं दालचीनी डालना भूल गया हूँ, तो दालचीनी डाल देते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं 2 मिनट। देखा ट्रक सारे कैसे टकरो टकरी हुए हुए हैं, यहाँ पे 2 मिनट रोकते हैं, हेज़र ऑन कर देते हैं, इससे कि पीछे ना बड़े वो वहाँ पे रोक लेते हैं यार। मैं हेज़र ऑन अपना कर देता हूँ, इसे कई स्टुपिडाना ऐसे होते हैं ट्रक वाले, वो पीछे ही आई जाएंगे, पीछे ही आई जाएंगे। यहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ 2 मिनट के लिए। यूँ करो, यूँ करो, 611 किलोमीटर है। ये पड़ी है मेरी दालचीनी, इसका वहाँ पे जाके ना कोई इलाज करते हैं और ये ना फिर ही सही होगा। इसने ऐसे सही नहीं होना ट्रक ने। 85 किलोमीटर चला है ये बस, और इसके नखरे आप ऐसे कर लो जैसे 8.5 लाख चल गया। बदतमीज़, चल भाई। कितना चला है ये? हाँ 84,000 चला है अभी सिर्फ। और इसके आप नखरे देखें आपने, इसमें जो है ना, इस वाले ट्रक के अंदर बड़ी इलेक्ट्रिक इश्यूज़ हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। मगर ये है कि इसमें हमारे ट्रक ने तंग नहीं किया इतना, मगर ये अब तंग करना शुरू कर रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, मगर ये माइनर प्रॉब्लम्स हैं, कोई बिग इशू नहीं है। बस बिग इशू से बचाए कि डीलर के पास ना जाना पड़े। अब इसका हल हम पता क्या करेंगे, मैंने जो सोचा है, प्लान ए तो यही है कि इसको रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद ना ये अल्लाह करे सही हो जाए, इसमें इलेक्ट्रिक इशू आ रहा है कोई। और अगर ये उसके बाद सही ना हुआ तो मैंने ना अभी ना 1 लाख के बाद ना इसको ऑयल चेंज के लिए देना है, तो वहाँ पे उनसे कोशिश करेंगे कि वो इसको फिक्स कर दें, ये वारंटी के अंदर होगा। तो वो करेंगे तो नहीं, वैसे वो कहेंगे जी अपॉइंटमेंट लो, हम नहीं कर सकते फिलहाल, ढमका। बड़े बदतमीज़ होते हैं ये डीलर जो है ना। मगर ये माइनर सी प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करके देख लेंगे, अल्लाह करे पहले तो ये रीसेट से सही हो जाए, हमें और कुछ करना ही ना पड़े। यार 6 बज गए, अभी भी फुल गुप अंधेरा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलना, दोबारा साथ ही हाईवे पे चढ़ जाना है, इशारा बंद ना हो, बस हो गया। तो चलते हैं सीधा वॉलमार्ट और वहाँ पे आके डिलीवरी करते हैं। और ये जो है ना, ये लाइनअप जो है, ये कोई बॉर्डर की नहीं है। ये मैं फ्लोरिडा में एंटर हुआ हूँ, और फ्लोरिडा में एंटर होने के बाद ना ये एग्रीकल्चर वाले हैं, जहाँ पे अंदर जाना ट्रकों का ज़रूरी होता है, और इनको बताना होता है कि आपके पास क्या लोड है। देखते हैं ये क्या कहते हैं। मेरे पास फ्रोज़न है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मेरे से पूछेंगे ज़्यादा कि क्या है तुम्हारे पास, विंडो से कहेंगे मुझे ओके है जाओ। मगर अंदर जाते हैं और जाके पता चलता है कि क्या कहते हैं। पहले भी बड़ी दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा हुआ हूँ। तो जब भी आप कैलिफोर्निया में एंटर होगे या जब भी आप फ्लोरिडा के अंदर होगे, तो आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि ना वहाँ पे भी ऐसी एग्रीकल्चर की बना हुआ होगा। वो देखें, वो सामने उस साइड पे भी बना है, बाहर से निकलते हुए भी सारे ट्रक वहाँ से जाएंगे, और अंदर आते हुए भी सारे ट्रक वहाँ से यहाँ से जाएंगे। तो चलते हैं और जाके देखते हैं। 322 किलोमीटर रह गया है, टाइम हो गया 9। मैं रास्ते में रुका था फ्यूलिंग के लिए,
जैसे कि आगे एक गैस स्टेशन लगा हुआ था जहाँ पे 495 का फ्यूल लगा हुआ था। मैं तो ऑलमोस्ट फुल था, मगर मैंने कहा चलो यार फुल और करवा लेते हैं। इससे कि मेरा रीफर जो है ना वो बड़ी तबाहियाँ फेर रहा है, वो बड़ा फ्यूल खा रहा है, तो आधा टैंक आ गया था वो। तो मैंने कहा चलो सारी एक दफ़ा करवा लो, आगे से फिर कहीं महंगा ना मिले। इतनी लंबी लाइनें तो नहीं होती जितनी आज इसमें लगी हुई हैं, मगर ये अमूमन तो बड़ी स्पीड से निकालते हैं ये, मगर पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, देखते हैं क्या कहता है। जो मैंने सुबह कॉफ़ी ली थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इससे कि अर्ली मॉर्निंग मैंने कॉफ़ी ली थी ना, तो जब आप अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी लेते हो ना तो ये रात के 2-3 बजे या रात को 1-2 बजे अपनी मशीनें क्लीन करते हैं। और जब मशीनें क्लीन होती है ना तो उसके बाद जो 2-4 घंटे कॉफ़ी निकलती है ना वो आउट क्लास होती है। उसके बाद फिर अंदर कॉफ़ी जम जाती है, फिर वो बात नहीं रहती कॉफ़ी के अंदर। मगर जो क्लीन हुई हुई मशीन की कॉफ़ी निकलती है ना वो पता चल जाता है कि भाई मज़ेदार है। चलो भाई चलो, अगर मेरे पास होती ना खाद या मेरे पास पौधे होते तो फिर मुझे यहाँ पे रोक के इनसे एक अपने पेपर वर्क इनको देना होता है, और फिर ये मुझे एक सर्टिफिकेट देते हैं, जो सर्टिफिकेट जो है ना मुझे चाहिए होता है। अगर मेरे पास खाद हो या मेरे पास पौधे हों, इस तरह की चीज़ों के लिए होता है ये, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर। बाकी इसमें मुझे कोई इशू नहीं है लोड में। ये आ रही है विंडो इसकी, ये विंडो है, इसमें मैं इसको बताऊंगा क्या है मेरे पास। फ्रोज़न या इज अ नान मफिन्स समथिंग लाइक दैट, या ओके थैंक यू। पूछ रही थी बेसिकली क्या होता है, जो फ्रोज़न होता है ना इसको ये रोकते नहीं है, तो फ्रोज़न को ये कहते हैं ठीक है हो जाओ। तो वो मगर लड़की जो थी वो मुझे लगता है नई बैठी हुई थी, तो उसने जब विंडो खोली तो मैंने उसको बताया मैं फ्रोज़न है मेरे पास। कहती फ्रोज़न में क्या है तेरे पास? मैंने कहा ये चीज़ें हैं। कहती ओके जाओ। उसको फ्रोज़न पे मुझे कह देना चाहिए था कि जाओ, पर मैं भी उसको पता नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे बताना पड़ा उसको। और अभी भी 321 किलोमीटर है, टाइम 9 बज गए हैं, 12 साढ़े 12 बजे मैं उधर पहुंच रहा हूं। तो मुझे वैसे 1 बजे से पहले वो अंदर एंटर नहीं होने देंगे वॉलमार्ट वाले। तो उसके बाद फिर क्या है कि मेरा जो पिकअप है वो अगले दिन 1-1:30 बजे, 24 घंटे होंगे मेरे पास। तो हमें नियरेस्ट गैस स्टेशन कोई ढूंढना है 24 घंटे गुजारने के लिए। इसलिए जो मेरा पिकअप है ना, मेरे पास 3 पिकअप्स हैं, और जो पहला मेरा पिकअप है वो जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है उससे 10-15 किलोमीटर पे ही है। और फ्लोरिडा के अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे लव का गैस स्टेशन वगैरह मिलेगा कोई। ये यहाँ पे ना मुझे ढूंढना क्या पता क्या पड़ेगा, कोई छोटे गैस स्टेशन नहीं होते जो ट्रक वाले स्टॉप वाले, और ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिस पे पार्किंग के पैसे ना हो, ये ना हो कि मुझे चूना लगा दे $20-25 का। तो मैंने फ्री वाली पार्किंग ढूंढनी है। अगर नहीं मिलेगी तो कोई चॉइस नहीं होगी, फिर तो मुझे पेड पार्किंग में ट्रक खड़ा ही करना पड़ना ना, और क्या करूँगा मैं, और तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो देखा है 3 लेनों वाला हाईवे है, एंड टोर तिकर ऐसे ही चलना है। ये जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा गर्मी बढ़ती जाएगी, ऑलमोस्ट बढ़ ही गई है। अभी तो सुबह के 9 बज रहे हैं, इसलिए कम है, जब 1-2 बज जाएगा तबाही फिर जाएगी गर्मी की। मगर ये फ्लोरिडा जो है ना ये मुझे बहुत ही पसंद है स्टेट, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। 12 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है, ठंड नहीं होती कोई ख़ास, ठीक है ना, स्नो पड़ती है और ऐसी ही ग्रीनरी रहती है यहाँ पे। और मगर दूसरा ये है कि यहाँ पे तूफ़ान बहुत आते हैं, टॉर्नेडो बड़े बड़े चलते हैं, घर के घर उड़ा के ले जाते हैं, जिसकी वजह से बस एक इसमें यही खामी है। बाकी ये है कि इसमें जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। और फ्लोरिडा जो है ना मियामी वगैरह जो है बहुत खूबसूरत सिटी है। मियामी है, मुझे याद नहीं आ रहा सिटी है कि स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत है, आउट क्लास है वो, ठीक है ना। वहाँ पे बीचेस वगैरह एंड है वो।
तो चलते हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे और जाके देखते हैं। लग रहे वॉलमार्ट वाले जल्दी हमें फारिग करें तो हमारी जान छूटे। देखिए आपने देखा है दोनों तरफ जंगल है, मगर घास देखिए आप उन्होंने हाईवे के ऊपर से भी कैसी काटी हुई है, ठीक है ना, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। और पूरे अमेरिका में आपको ऐसे ही मिलेगा, कनाडा में भी ऐसे ही मिलेगा। घास बढ़ेगी, इन्होंने अपने बंदे यहाँ पे छोड़ जाने, गाड़ियाँ दे देनी है उन्होंने, जो जो नज़र आ रही है उन्होंने सब क्लीन करनी है, बराबर करनी है घास। तो बड़ा नीट एंड क्लीन, इसलिए मुझे ये खूबसूरत लगता है काफ़ी। तो मगर ये पूरे अमेरिका में ऐसे ही होता है और कनाडा में भी सेम ऐसे ही होता है। तो समर इसलिए इनके बहुत खूबसूरत होते हैं, और जब विंटर आता है तो आपको पता है बर्फ़ें पड़ी होती हैं, तो बर्फ़ों के अंदर क्या बंदा करे। तो चलते हैं वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट जाके ना देखते हैं कितनी देर लगाते हैं। ये स्केल आ गया है और जो मेरी बत्ती आप देख रहे हो ये रेड जली है। तो रेड बत्ती का मतलब है कि मैंने स्केल के अंदर जाना, तो मैं स्केल के अंदर एंटर हो गया हूँ। आगे 2 एरो आ रहे होंगे, एक वो मुझे अंदर से बाईपास देगा या मुझे अंदर से राइट साइड पे बुलाएगा। किधर बुला रहा भाई बता दो। ये मुझे बाईपास दे दिया उसने अंदर से, ठीक है। अगर मुझे ये रेड वाले में से बुलाता तो इसने मेरा स्केल करना था, पर अब मुझे इसने बाईपास दे दिया है। तो मैं जो है बाहर से भी दे सकता था, मगर बाहर से इसने मुझे अंदर बुला लिया। मगर यहाँ पे आके इसको मेरे पे तरस आ गया है, ठीक है ना। जैसे वो ट्रकों को अंदर बुलाया ना उसने, और मगर मुझे उसने यहाँ से कहा तू बाहर चला जा और स्लो जाओ यहाँ से, कहीं ये ना हो कि वो फिर स्पीड मुझे पकड़ ले। आराम से जाओ यहाँ से, आराम से। स्पीड लिमिट 45 है, 45 पे रखो। ये देखो ना, ये मुझे यहाँ से अंदर भी बुला सकता था, मगर इसने मुझे बाहर से बुला दिया। और ये टकरी होने के लिए खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ कि भाई कोई ऐसे गलत मलत जाए तो उसकी शूट ही पकड़ना है। 147 किलोमीटर रह गया फ्लोरिडा में, तो मैं एंटर हो गया था बड़ी देर पहले ही। और टेम्परेचर 33 हो गया, बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। अच्छा, गाड़ी वाला इतना मासूम है, वो उधर लेन नहीं चेंज कर रहा, वो कह रहा है मैंने इसी लेन में आना है। एड्डा तू डॉक्टर, गाड़ी देखो कितनी महंगी रखी हुई है बंदे ने, चलाने की तमीज़ नहीं है। ये गाड़ी वाला था, ये मर्सिडीज़ वाला, क्या कहें इसे, अब स्टूपिड ही कह देते हैं। चलो 146 किलोमीटर रह गए, 10:30 हो गए हैं तकरीबन। मैं वहाँ पे 12 बजे पहुँच रहा हूँ, 12 नहीं तो 12:15 पहुँच जाऊँगा। तो बिल्कुल टाइम पे जा रहा हूँ मैं उधर। तो जाके देखते हैं अब क्या बनता है। मेगा स्केल है, स्केल दिखाते हैं कि स्केल में किस तरह एंटर होते हैं और किस तरह बाहर निकलते हैं। अगर इधर ग्रीन लाइट जलती फिर मैंने बाहर ही निकल जाना था, फिर मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं थी, मगर इसने रेड जलाई थी, तो जिसकी वजह से मुझे अंदर जाना पड़ा। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और सीधा वॉलमार्ट जाते हैं। वहाँ पे जाके जो है ना देखते हैं, जैसे भी जाएंगे हम अंदर चले जाएंगे, देखते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, या मुझे कहते हैं दोबारा 1 बजे आओ। तो चलते हैं वॉलमार्ट में मैं पहुंच गया हूं, और मैं 12 बजे पहुंच गया था, पर इन्होंने 1 बजे एंट्री दी है और मुझे डोर दे दिया है इन्होंने, ये देखें। और कहते हैं कि पूरे 1:30 बजे सील ब्रेक करके तो इसको बैक करके लगाना है। डोर नंबर मुझे दिया था 94, ओके, मगर 94 डोर जो है ना ये है, मगर यहाँ पे 94 का कोई भी नहीं लगा हुआ ना। मैंने पिक्चर लेके जानी, जैसे 93 है ना, मगर मेरे पास 94 की कोई भी वो नहीं लगी हुई। तो 2 सीलें हैं, एक तो मैं है, चलो ये गई, दूसरी वाली ज़रा औखी होती है, वो बदतमीज़ सील है, बोल्ट सील है वो। तो यूँ रखना है, इसको जोर लगाना है, यूं गया। तो यहाँ पे रखो, इसको भी यहाँ पे रखो। पूरे 1:30 हो गया है, 1:30। खोलो, धुएं पूरे निकल रहे हैं।
निकलने दो। ये लोड पर मेरे पास कितनी बकवास आ गई है। ओए बंद हो, कोई नहीं। ये देखिए ये सामान है अपना, कटर उठाते हैं और बाकी काम करते हैं। इसको अनहुक करना है बैक करके और फिर पिक्चरें खींचनी है और फिर लेके जाना है। जो जो इन्होंने कहा था ना वो मैंने कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। चौक ये लगा दी है, ये बैक हुआ हुआ है, टैंडम भी पीछे हैं, ये देखें। और वो जैसे साइन बोर्ड है ना इधर 95 का, ये मेरे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 94 का होना चाहिए। मैंने उसके साथ तस्वीर उतारनी थी चौक की और उसकी, मगर अब वो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वो पिक्चर उतारने के बाद ये वाली पिक्चर उतारनी है। और ये देखिए ये भी इनका सही नहीं है, मगर भाई हम क्या कर सकते हैं, इसने इधर ही खड़े होना है, इसके अलावा कहीं खड़ा नहीं हो सकता ये। ठीक है, इसकी पिक्चर उतार ली और ये पिक्चर उतारनी है, क्या अनमुख कर दिया है। वो सामने वो देखें, वो इनका ऑफिस है। इस तरह मैंने पिक्चर उतारनी थी जैसे वो 93 लिखा हुआ है ना, इस तरह, मगर उस पर लिखा भी नहीं है, उसका पता नहीं कहाँ चला गया। और वो सामने ऑफिस है। ये मुझे फॉर्म दिया था वो मैंने फिल कर लिया है और वहाँ पे जाके देते हैं इनको। उम्मीद है ये अनलोड जल्दी कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है मैंने कि यहाँ से 36 किलोमीटर पे लव का गैस स्टेशन है, वहाँ पे मैं जाऊँगा। और मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो कल 2 बजे की है, तो वहाँ से फिर हम निकलेंगे। वहाँ से करीब ही है जहाँ से मैंने पिकअप करना है। तो अभी तो फ़िलहाल तो ये है कि अनलोड जल्दी कर दे तो मैं गैस स्टेशन पे जाके जगह मिल जाए शायद, जिससे कि फ्लोरिडा में गैस स्टेशनों पे जगह नहीं मिलती। सारे रीफर चल रहे हैं, ये इतना शोर है, तबीयत साफ़ हुई भी है। तो चलते हैं, जाके पेपर देते हैं और देखते हैं कितने भी ये फारिग करते हैं। इसलिए 1:30 बज चुका है यहाँ पे, तो जाते हैं। 2.5 घंटे लगा दिए इन्होंने, मगर चलो अनलोड हो गया। लोड वाले देखते हैं, अपनी टैंडम मूव करते हैं और निकलते हैं। 2 लोड वाली थी मेरे पास, 2 ही हैं। एक डोर बंद करते हैं इसका, एक डोर बंद करते हैं इसका। गर्मी ने मत मार दिया। चल भाई, ये बहुत टाइट है। एक खुला ही छोड़ देंगे इसको, ये वहाँ पे जाके बंद करेंगे। ये सील इधर रखते हैं, ये बाद में लगा देंगे। चलते हैं अब उधर, टैंडम भी मूव करने हैं। टेम्परेचर जो है 36-37 पे चला गया है। बहुत शदीद गर्मी है, सेके निकल रहे हैं। सब कुछ ओके हो गया है और ना बस चलते हैं आगे और जाके ना वो मेरा डोर देखेंगे। और 36 किलोमीटर में लव का गैस स्टेशन है, उधर हमें जल्दी जाना पड़ेगा। इसलिए फ्लोरिडा के अंदर गैस स्टेशनों पे जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है पार्किंग। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, रात को तो भूल ही जाओ, दिन को भी भूल जाओ। तो जाके देखते हैं। गर्मी ने मेरी हालत बुरी कर दी है। वहाँ से लेके यहाँ तक मैं आया था चल के, 2 दफ़ा आया हूँ। 16 तबक रोशन हो गया मेरे। 38 पे गया हुआ टेम्परेचर और फील लाइक्स तो मे भी 40 से भी ऊपर होगा। धूप से अंदाज़ा हो रहा है ना कि बाहर कितनी तपिश है। मैंने जाना कहाँ पे है,
वो सीधे जाना आई थिंक, इधर तो नहीं होगा मेरे ख्याल। कहाँ से आया था मैं? नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से। उनको बस डोर दिखाना है और बंद करना है डोर, और टकरी हो जाना, सीधा जाना है गैस स्टेशन पे। कल की मेरी पिकअप है, कोई भी नहीं है शुक्र डोर पे। स्केल पे से होते हुए जाते हैं, मुफ्त में स्केल भी हो जाएगा हमारा। क्या कहते हैं? ये स्केल है इनका। ग्यारह 800, 12 200। ये पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रही कुछ। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कोई ना कोई बाहर आओ भाई। मैं डोर बंद करके, डोर भी मैंने बंद करना है, वो मैं करके आता हूँ। आंटी अंदर बैठी हैं, वो आना पसंद नहीं कर रही बाहर। पेपरों में तो नहीं कुछ चाहिए होगा इसको, ले ही जाते हैं साथ। You need any paper? Yeah, door is already open. Yeah. All set. We don't have garbage cans out here, so. You want me to throw it away? No, I need this one. Oh. Thank you. चलो जी, हो गया। सबसे पहले तो ओए मेरा एयरपोर्ट ही गिर गया। सबसे पहले तो भाई ये सेफ्टी वेस्ट उतारो, मुझे बहुत ही बुरी लगती है। इसको तय करो, इसको ऊपर रखो जो इसकी जगह है। ये रख दी और सीधा जाते हैं भाई हम इस गैस स्टेशन पे, और जाके जगह ढूंढते हैं, अल्लाह करे मिल जाए। एसी के मुंह इधर करो भाई। पिछला भी चलाया हुआ है मैंने, अगला भी चलाया हुआ है। हाँ, ये कहाँ से कह रहा है मुड़ने को? वहाँ से कह रहा है मुड़ने को। पहले मैं इधर आ गया, इधर से इन्होंने फिर वापस भेजा, फिर मैं वापस चला गया, बाहर जाके रोड पे खड़ा किया, फिर बड़ी मुश्किल से दोबारा आया हूँ, फिर जाके इन्होंने चेक इन किया। तो क्या करना है अब? चलते हैं गैस स्टेशन पे, वहाँ पे जाके देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और ये लव का गैस स्टेशन था जहाँ पे मैं रुका हूँ कल, और बड़ी मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली थी दिन के टाइम ही। उसकी वजह पता है क्या थी? कि ये फ्लोरिडा के अंदर है और यहाँ पे पार्किंग मिलना ना बड़ी मुश्किल है। अभी भी देखें ऑलमोस्ट फुल हुआ है ये, कहीं पे कोई पार्किंग नहीं है। फ्यूलिंग के इस पर रश देखें कितना है। यहाँ से तो निकलते हुए मुझे तबीयत मेरी साफ़ हो जाएगी। फ्यूल $5.23 का लगा हुआ है, कल फ्यूल लगा हुआ था $5.07 का, तो ये 17-18 का आ जाता कभी 23 का। और रश देखें, आज 10 सेंट फ्यूल ऊपर गया है। मुझे पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त मिल गई थी। ये देखिए यहाँ पे मुझे पार्किंग मिल गई थी और मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया था और आराम से मैं सोया हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मेरी पिकअप की जो अपॉइंटमेंट है ना वो 1:30 बजे की है, तो 1 घंटा पहले अगर मैं जाऊँगा तो दे देंगे। तो इस टाइम 11:30 हो रहे हैं, तो जाते जाते 12-12:30 बज जाएंगे। बिल्कुल करीब ही है, 15-16 किलोमीटर पे है यहाँ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से।
चलो जी, हर चीज़ ओके हो गई है, हम निकलते हैं बस यहाँ से। 26 किलोमीटर बता रहा है, और जो है ना 26 किलोमीटर। ये यहाँ पे रश बड़ा है गैस स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे आना जो है ना, ये देख लो, अब दिन का टाइम है और पार्किंग ये सब फुल है। ये कल मुझे इत्तेफाक से मिल गई थी एक पार्किंग ओपन, तो मैंने जाके जो है ना फटाफट लगाया। ये भी देखें, ये भी बॉप्टर लगा हुआ है, एक एम्प्टी थी, किसी की गुड लक होगी तो आ जाएगी। यहाँ से कल मैंने ऊबर ईट से खाना, ये देखें है कुछ एक दो पार्किंग है, मगर इस टाइम तो सुबह के भाई 12 बज रहे हैं। अच्छा, कल मैंने यहाँ से ऊबर ईट से खाना की कोशिश की थी कि खाना देखते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं था। हिलाल फूड मिल रहा था, मगर वो जो हिलाल फूड मिल रहा था ना, वो मतलब कि जैसे वो नहीं होते अरेबिक फूड था, वो गायरो वगैरह इस तरह का था वो, तो वो मैंने खाने नहीं थे। वो राइस होता है, पीटा ब्रेड होती है, ये इस तरह का था वो, तो वो मैंने नहीं खाना था। तो मैं जिसकी वजह से ना मंगाया नहीं मैंने खाना। और फ्यूल देखिए $5 $5.35 पे चला गया अभी एकदम ही। अभी 5.17 था, मगर वो एकदम ही ऊपर चला गया। इसकी एंट्रेंस देखिए इन्होंने कैसी बनाई हुई है, अजीब व गरीब सी एंट्रेंस बनाई हुई है। कल तो मैं परेशान ही हो गया था कि ना यहाँ से जो है ना वो अंदर घुसना कैसे है लफ के गैस स्टेशन पे, इसलिए कि इन्होंने उसके लिए ये अलग ही बनाया लफ के लिए। देखो सारी साइड अलग बनाई है उन्होंने, और कहीं को नहीं रोड जाती है, सीधा सिर्फ लफ पे जा रही है। बड़ा अजीब व गरीब सा बनाया है। यहाँ से मैंने इधर वापस जाना ही है, देखते हैं। खुल ही गया इशारा, देखना क्या निकालो। आज पिकअप के बाद फिर बड़ी लंबी ड्राइव होनी है मेरे पास, इसलिए कि मेरा जो दूसरा पिकअप है बहुत दूर है, वो बिल्कुल हमारे उसके पास होगा, बॉर्डर के पास। वहाँ से मैंने उठाना है, मतलब कि, और फिर तीसरा भी वहीं पे ही है, और फिर वापस मैंने यार जाना है। तो ये बस लंबी ड्राइव होगी, बाकी तो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, मैंने जाना कहाँ पे है? ओके, मैं इधर हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है। उसकी वजह पता है कि आगे से मैंने ना लेफ़्ट होना है, जो मुझे कह रहा है नेविगेशन। हाँ, सही आया हूँ मैं। आगे से मैंने लेफ़्ट होना है। मेरे पास टैंक फुल था, नहीं तो कल $5.07 का लगा हुआ था फ्यूल, और आज 5.35 का चला गया, तो ऑलमोस्ट 28 सेंट जो है ऊपर गया फ्यूल। तो मगर ये था कि मेरा टैंक ही फुल था, मैं क्या करता। ये क्या हुआ, इसको तो साफ करो ऐनक को। मैं बाहर निकला था ना, तो पसीना इतना आया कि वो आंखों के ऊपर लग गया। यहाँ से होना है, मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ना है। खुल गया। यह मेरा यील्ड का साइन है, जो मेरा इशारा आ रहा है ना, ये यील्ड का साइन है। ये मैंने उन गाड़ियों को देख के निकालना है। अगर कोई मेरे में मार देगी तो मेरा कसूर माना जाएगा, इनका नहीं माना जाएगा। इसलिए कि इनकी ग्रीन लाइट है और मेरा यील्ड का साइन है। साइनों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होती है ट्रकिंग के अंदर, नहीं तो मसला हो जाता है फिर। ये मैं हाईवे पे चढ़ गया हूँ, मेरा थोड़ी देर ही है, इसके बाद फिर मैंने अंदर घुस जाना है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, सीधा पिकअप लोकेशन पे जानते हैं। 12:30 तक पहुँचूँगा ना मैं उधर, तो वो फिर मुझे जो है ना वो चेक इन कर लेंगे। सही 1.5 बजे की अपॉइंटमेंट है, 1 घंटा पहले चेक इन वो करते हैं। तो चलते हैं उधर और जाके ना अपना लोड पिक करते हैं। लो जी, लोडिंग हो गई है। पेपर वर्क वो कहते हैं कि डोर से मिलेगा बाहर। हर चीज़ ओके हो गई है, अब उधर डोर की तरफ जाते हैं। इधर से मैं आया था, और ये फैक्ट्री है कोका कोला की। वो देखिए ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है कोका कोला का। Fasten seatbelt securely.
लोड इन्होंने जल्दी कर दिया, देर नहीं लगाई। मतलब कि कर दिया होगा तकरीबन कोई 40-45 मिनट्स में इन्होंने कर दिया, लगाते हैं। Seatbelt securely. मगर सारा सामान जो है ना वो आगे आगे है, काफ़ी आगे आगे है, पीछे जगह छुटी हुई है। ये ना हो कि आगे वेट ज़्यादा हो जाए। देखते हैं अभी इसका क्या करना है, पहले पेपर वर्क पकड़ते हैं और फिर देखते हैं। गर्मी के सही मज़े लिए हैं यहाँ पे। अभी बाहर मैं सिर्फ डोर शोर बंद करने गया हूँ और पसीनों पसीने हो गया हूँ मैं। ये देखा आपने, सब लोडिंग हो रही है। मैं आया, मुझे पता है रास्ता कहाँ से है, बड़ी मुश्किल से मुझे डोर मिला था, इस तरह अंदर में आया था। इन्होंने ना कंप्यूटर टाइप होता है ना, टच स्क्रीन लगाई हुई थी, उसी के ऊपर जो है ना वो आपने, आया किधर से हूँ भाई, मैं उधर से आया हूँ। हाँ, उसी के ऊपर आपने चेक इन करना था और उसके बाद ट्रक में बैठ जाना था। और फिर इन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया है कि भाई ठीक है, तुम जो है ना इस डोर को बैक करके लगाओ। और मैं जब ये देखिए, ये कोक के पड़ी, नहीं कोके नहीं है ना, समझे, कोक की बोतलें ये रखी हुई है। शायद मैं उससे मांगता ना, जो बंदा आया था, तो मुझे कोक भी दे देता, पर मैं पीता नहीं हूँ कोक, तो जिसकी वजह से मैंने उससे कहा ही नहीं। ये दे देते होते हैं, इन्होंने पूरा क्रेट ही पकड़ा देना था कोक का, उनका ये लो ले जाओ। मगर मैंने जो था ना उसे कहा ही नहीं कि भाई मुझे चाहिए, दो मुझे कोक शो, कुछ भी नहीं मैंने कहा। और यहाँ से बाहर निकलना है, और जब बाहर निकलूँगा ना तो फिर मैं पेपर लेके आऊँगा। ये देखो, मैं यहाँ पे लगाता हूँ और फिर पेपर लेके आऊँगा। गर्मी बड़ी है, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, और पेपर लेके आते हैं। पेपर मैंने ले लिए हैं, पर ये बाहर निकलने का रास्ता देखें कितना अजीबोगरीब है। गाड़ी तो नहीं आ रही कोई। पूरा मोड़ना है मैंने यूं करके, और फिर आगे से मोड़ना है यूं करके। ये देखें, पूरा है पीछे की, मेरे उधर जो है ना वो खंबे लगे हुए हैं, तो मुझे पूरा मेरे निकलेगा ट्रक। बोट्स देखें, बोट्स की ना ये बनी हुई है वो। अब मुझे वो पता है क्या कह रहा है, इधर मुड़ना है मैंने, इधर मुड़ के यूं जाना है। ये पता नहीं किस तरह का मोड़ दे रहा है मुझे। उस रोड पे जाना है, यही देखना, यूं करके यूं कह रहा है ये। ऐसे ही है ना, हाँ। टेम्परेचर 37, उसने भी, ट्रक ने भी उधर ही मोड़ना है, शुक्र है। चलो उसके पीछे पीछे जाएंगे हम। चल मुड़ जा भाई। वो ट्रक वाला थोड़ा ढीला लग रहा है मुझे बंदा, वो आगे भी बड़ी मुश्किल से मोड़ रहा था। मुड़ जा भाई, मुड़ जा, मुझे भी मुड़ने दे। पीछे गाड़ी आ रही है, पर मैं देखना कैसे मुड़ जाऊंगा गाड़ी से पहले ही। गाड़ी ने भी, इधर ना घुस जाए गाड़ी, इधर घुसाओ ट्रक। अब इस लेन में लेके आना है मैंने, दूसरी लेन में, यहाँ पे रखना है ट्रक को। तीखे मोड़ हैं, अंदर टाउन है ये, और वहाँ पे लगी हुई थी ये सबवे भी है यहाँ पे। और ये क्या है, शॉप थी कोई आइसक्रीम की। बैंक, पहली दफ़ा सुना ये नाम बैंक का, पता नहीं क्या नाम था, अजीबोगरीब। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, और गर्मी ने जो है ना वो मत घुमा देती है मंजी एक दफ़ा। गर्मी जो है कनाडा में तो पता नहीं चलता, जब ऐसे इलाके में आओ ना तो जब गर्मी का सही पता चलता है। यहाँ पे फ्लोरिडा हो गया, टेक्सास हो गया, बड़ी गर्मी पड़ती है। एरिज़ोना, यहाँ पे 12 महीने गर्मी है।
हमें चलो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं अगर बाहर में निकलूं मेरा सर पकड़ लिया हीट ने। ये ट्रक वाला किधर आना चाह रहा है? गलत तो नहीं आ गया ये? टाउन से बाहर निकलो, टाउन से बाहर, टाउन से बाहर। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाया हूँ और पसीने आ गए हैं फिर। ओए 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 ओए, मुड़ते साथ ही ब्रेकें लग गई हैं जी। कोई नहीं, चलते हैं, बिल्कुल पास ही लफ का गैस स्टेशन है, उधर एक और दफ़ा मुंह हाथ धोते हैं, कॉफ़ी पिक करते हैं। और मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 2000 किलोमीटर है अब, जहाँ से मैंने 2-3 पैलेट्स और पिक करनी है, फिर उसके पास ही 2-3 और पिक करनी है और फिर कनाडा जाना है। तो चलते हैं और जाके ना सबसे पहले लफ से कॉफ़ी पिक करते हैं। तूफ़ान देखें कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, बिजली इतनी तेज़ चमक रही है, बारिश की स्पीड इतनी है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हुई हुई है। और बादल आपने देखे कितने घने आए हुए आगे। तो अभी सबकी स्पीड भी जो है स्लो हो गई है और पीछे तो बहुत ही तेज़ था, मगर ये जिस तरह का तूफ़ान लग रहा है ना, और जो बादल आए हुए हैं आगे, उफ, ये देखें बिजली चेक करो और बादल देखिए कैसे आ रही हैं, ढुर ढुर। 2-3 दफ़ा तो ऐसी बिजली चमकी है ना, तबीयत साफ़ हो गई है। इतनी तेज़ चमकती है बिजली, जब आंखों पे पड़ती है उसके बाद नज़र आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है ट्रक। मे बी एज सुन एज पॉसिबल इसको, स्टॉर्म को जो है वो क्रॉस करो, इसलिए कि इस एरिए के अंदर ना अभी आई थिंक मैं जॉर्जिया में हूँ और इस एरिए में ना थंडर स्टॉर्म वार्निंग है। तो एज सुन एज पॉसिबल इसको हम क्लियर कर लेना तो आगे मे भी सही होगा वेदर। इससे कि कितना को ख़राब होगा, 100 किलोमीटर ख़राब होगा ना बस, आगे जाके तो सही हो जाएगा। आगे देख लो ना, बेहतर होता जा रहा है, मगर थोड़ी देर के लिए बेहतर होता है, उसके बाद दोबारा तूफ़ान जो है ना शुरू हो जाता है। तो मैं जो है ना इसलिए थोड़ा चाह रहा हूँ कि भाई इस तूफ़ान से बाहर निकल जाऊँ मैं। और इस तरह का जो तूफ़ान होता है ना, इसमें हम तो ऊंचे बैठे हुए होते हैं ना ट्रक, तो हमारे पास विज़न जो है काफ़ी क्लियर होता है हमारा, मगर जो गाड़ी वाले होते हैं उनके पास बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता जब इस तरह का वेदर होता है तो। और वो ब्रेकें भी बहुत मारते हैं, तो उनसे ज़रा दूर रख के चलाना है। मेरे आगे गाड़ी जा रही है, मैं इससे दूर रख के चलाऊँगा, ऐसे कि इसका कुछ पता नहीं है, किस टाइम भी डर के मारे ब्रेक मार सकता है। तो मेरे ट्रक की तो आपको पता है कि ट्रकों की ब्रेकें एकदम लगती नहीं है, बड़े ध्यान से रोकना पड़ता है इसको। बारिश तेज़ है, तेज़ रोक नहीं रही, फुल तेज़ तूफान हुआ है। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो गई है, मगर मैंने काफ़ी दूर रख के चला रहा हूँ। आगे वाला गाड़ी वाला जो है ना, वो मुझे नज़र आना बंद हो गया है। तो जैसे उसकी लाइटें, अब ये देखिए लाइटें नज़र आई ना, स्लो करना है मुझे अपना ट्रक, और मुझे अपने हेज़र ऑन करने हैं, इसलिए कि पीछे वाले को भी मेरी लाइटें नज़र आए। ये ना हो कि वो कोई आ रहा हो उसको नज़र ही ना आए। तो जब हेज़र ऑन होते हैं ना, तो पीछे वाले अलर्ट हो जाते हैं कि आगे समथिंग रॉन्ग है, तो वो अपनी स्पीड को स्लो करते हैं। तो ये कभी भी ऐसे आगे रश लगा हुआ हो तो फ़ौरन अपने हेज़र ऑन करें, चाहे आप गाड़ी पे हो चाहे आप ट्रक पे हो। तो इससे क्या होगा कि जो पीछे से आ रहा होता है वो अलर्ट हो जाता है, वो स्लो डाउन होता है। मगर तूफ़ान तेज़ है, कब तक चलता है कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा जब तूफ़ान होता है ना, जब बारिश चल रही होती है ऐसी, तो इसमें जो है ना ट्रक फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए इसका ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है। ये बारिश में जब चलता है ना, तो बारिश को काटते हुए जाता है, तो इसका बहुत ज़ोर लगता है फिर, तो फ्यूल एवरेज बहुत ख़राब होती है इससे इसकी। और अभी जो है ना मेरे पास 5.5 घंटे पड़े हैं, तो कम से कम भी मैं 5 आवर्स चलाऊँगा, इससे कम मैं चलाऊँगा तो मेरा काम ख़राब है, मैं रुक नहीं सकता। ऐसे भी नेक्स्ट डे में और चला नहीं सकता, मतलब कि ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर रह जाएंगे। गैस स्टेशन पे मैं आया हूँ और मैं जो है ना पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। इनको चाहिए उठे और जाएं, सोए पड़े हैं ये। मेरा दिल कर रहा है हॉर्न भी आके उठाऊँ इन्हें कि उठो भाई जाओ, बड़ी देर हो गई है, अब सुबह हो रही है।
यार ये अल्लाह करे जगह मिल भी गई ना तो इधर तो मैं लगा भी नहीं सकता। मज़े की बात आपको बताऊँ, उसकी वजह पता है क्या है? नहीं, इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है यार। फुल है भाई। कि क्या करूं अब, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कहीं जाने का। गैस स्टेशन बहुत ही छोटा है ये। यहाँ से मोड़ते हैं और यूं बाहर निकलते हैं, और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मैंने लगा तो दिया है ट्रक, ये देखें, ये है और ये सारी खुली जगह है। यहाँ से ट्रक जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पे बैरियर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है। उम्मीद है कोई ट्रक निकलेगा तो हम उसकी जगह पे लगाएंगे, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये देखिए सारे ट्रक निकले हुए हैं, लग रहे हैं यहाँ से कोई ट्रक निकले ना तो मैं उसकी जगह लगाऊँ। ऐसे काफ़ी ट्रक जो होंगे ना वो निकलने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, मगर अब कुछ कर नहीं सकते। मैं तो पूरी ट्राई की है, शायद कोई ट्रक निकले तो मैं उसकी जगह लगाऊं। मगर ये देखिए छोटा सा ये गैस स्टेशन है पर फुल हुआ हुआ है ये। यहाँ पे भी देखिए जंग लगी हुई है, इधर भी ये देखें, ये देखिए सब फुल सब फुल। मगर कोई नहीं, मैंने यहाँ पे ट्रक लगा दिए फॉर द टाइम बीइंग। कोई भी ट्रक ये सामने से निकलता हुआ नज़र आया ना, फ़ौरन उधर पार्क करूँगा। तो और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जैसे कि मेरे पास आवर्स अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकता। ये मेरा लास्ट चांस था। इससे पहले भी एक पीछे गैस स्टेशन आया था, उधर रोक के मैंने जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं मिली। मैंने कहा चलो थोड़ा और आगे जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो लोग ड्राइव पे निकलेंगे। मगर अभी तक जो है ये फुल है, कोई भी नहीं निकल रहा। तो कोई नहीं, वेट करते हैं इधर ही खड़ा करके, जैसे कोई निकलेगा तो हम अपना ट्रक मूव करेंगे। और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। कल आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे।